बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये बाहर से आने वाले जो हमारे ख़वातीन हज़रात हैं, उनको तो दिल की बात ये साबित हुई है। यानी कनाडा से, नॉर्वे से, अमेरिका से, बरतानिया से, जगह जगह से उसका रिस्पॉन्स आ रहा। ये जनाब सायरा बतूल हैं। वो कहती हैं कि मैं भाई आपकी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। ये हमारे तोहफ़ों की नहीं कदर करते और जितनी महंगी चीज़ भी लेके जाएं उनके लिए कोई वक़्त ही नहीं होती। उन्हें इवन हमारे सामने बेवक़्त चीज़ों की तरह वो रख देते हैं, उस पर बहुत तकलीफ़ होती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि मुझे आपकी बात से 100% फिर इत्तेफाक है कि किसी के घर जाकर रहने की बजाय होटल में आराम से क़याम करें, अपनी छुट्टियों को, शॉपिंग को और ट्रिप्स को प्लान करें और इंडिपेंडेंट निकलें। उसमें नज़र भी नहीं लगती, दूसरे को तकलीफ़ भी नहीं होती। रिश्तेदारों के लिए जब आपने मिलने जाना हो तो उनकी जो खाने की दावत हो उस पे जाइए और तोहफ़ा ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने सही कहा कि उन्हें नगद रकम दे दें, ये उनके काम आ जाएगी। सायरा बेटा, बहुत शुक्रिया, आपको ये बात पसंद आई। और उज़्मा फाजिल कहती हैं कि आप क्या चीज़ हैं, आप क्या समझते हैं कि शादी में रहना ही वाहिद हल है? जी मैं बिल्कुल ये नहीं समझता। मैं दूसरा जो हल है वो जानता हूँ कि शादी से निकल जाएं और उसके बाद बेइज्जत हों, उसके बाद बेवक़्त हों, उसके बाद लोगों की नज़रों का निशाना बने, उसके बाद घर वालों की बेवक़्ती को फेस करें। लोग आपके मुलाजिम हैं क्या? नहीं, आप किसी जगह बेहतरीन अफसर लगे हुए हों, जिस लम्हे आप रिज़ाइन कर दोगे, अगले रोज़ वो आपको घर में दाखिल होने दें, ऑफिस में दाखिल होने दें ना दें, उनकी मर्ज़ी है। जो स्टेटस आपको पहले था, एक दिन पहले, अगले दिन वो नहीं मिलता। अच्छा, ये जो पोजीशन है ये ग्रेस लेके आती है। आप किसी की बीवी होते हो तो ये ग्रेस की, जितनी औरतों को जो शौक़ है डिवोर्स लेने का, लाइन लगी हुई है, डिवोर्स लिए जा रही हैं। किन बात पे? दिल्ली माना, इज़्ज़त नहीं की, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उसके बाद कई साल आपको बेवक़्ती का सामना करना पड़ता है। इनका मज़ीद उन्होंने गुस्से में ये कहा है कि सेटलमेंट के मसाइल के बारे में भी आप बात करें, और आपकी बातें मुझे उस वक्त बेमानी लगती हैं जब आप ये समझाते हैं कि शादी को बचाओ। आपको चाहिए कि मर्द की भी रहनुमाई करें। वैसे बाय द वे, जब हम मर्दों को समझा रहे होते हैं तो क्या ख्याल है, ये कोई खलाई मखलूक है जिसको समझा रहे होते? पर मैं ये माओ को समझाता हूँ जिनके वो बेटे मर्द होते हैं, जो मेरे सामने बैठे मुझसे पूछ रहे हैं, दे आर इम्पॉर्टेंट, उनकी मैं बात करूँगा तो आप होते हैं। एक खातून को नुकसान हुआ, एक खातून का दिल टूटा, एक खातून की ज़िंदगी बिखरी, जिस बदबख्त ने ये सारे काम किए, ही इज़ नॉट देयर, उसको मैं क्या समझाऊँ? When he would come to me and he would ask the same question, वो बॉदर ही नहीं कर रहा। मुझे याद है एक खातून बड़ी अच्छी डॉक्टर थी, उनके मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, तो मैंने उनसे कहा कि आपके हॉस्पिटल में आपकी टॉर है, आप उस ज़ारा मियाँ भी वो डॉक्टर ही था, तो आप दोनों उस टॉर को एंजॉय करते हो। अब उसने कर ली है, अभी खुफिया है, अनाउंस नहीं है। अगर आप बाज आ जाओ लड़ने से और बदतमीज़ी करने से और शाउट करने से और उससे मुतालबे करने से कि वो छोड़ दे, क्यों छोड़ेगा उसको? चॉइस किया है ना उसने, लेकिन वो आपको छोड़ देगा। नो, ही इज़ द बेटर अल्टरनेटिव। उसके बाद जाके रात को रहेगा तो वो लड़ेगी नहीं, अब्यूज़ नहीं करेगी, ताने नहीं देगी, हाय मैं तेरी वो थी कमज़ोर दिनों के साथी, गुर्बत के साथी, फलां के साथी, फलां के। उसका दिमाग ख़राब है कि वो अब आपकी जो सारी गुफ्तगू सुने। वो बात नहीं आई, लड़ती रही। उसने अपना बोरी बिस्तरा उठाया, पंजाबी में कहते हैं जुली बिस्तरा उठाया, वो दूसरी के यहाँ शिफ्ट हो गया। अब ये बैठी रो रही हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, वो नहीं आते, कॉल नहीं सुनते, उनके माँ बाप की भी नहीं सुनते। और अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि उन्होंने वो दूसरी वाली को साथ लिया और 2 बैग उठाए, क्या कहते हैं उसको, रिक्सुक या वो जो रिक्सैक जो कंधे पे डालते हैं, और दोनों निकल गए हैं
कनाडा। अच्छा, वहाँ जाके कुछ अर्सा रहे। ज़ारा वो एक रिसोर्सफुल आदमी था, तो अब वो चला गया, अब बैठे रोते रहे। इसे कहते हैं सांप के गुजरने के बाद लकीर को पीटना। तो मैं जब ख़वातीन को समझाता हूँ कि अच्छी ख़वातीन अपने भाई के घर रहोगे। अभी पिछले ने खातून को समझाया कि उनकी डिवोर्स हुई थी 2 दफ़ा, तो अब वो अपने भाई के घर में ऊपर, पैसे उनके पास काफ़ी थे, तो ऊपर 2 कमरे अपने लिए डालने लगी थी। उम्र उनकी होगी कोई 40-41 के करीब। तो मैंने उनसे कहा कि ये बेवकूफ़ी मत कीजिए। उन्होंने कहा क्या मतलब? मेरी माँ वहाँ रहती है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरे बच्चे मुझे सब बहुत अजीज़ हैं। तो मैंने उससे कहा कि वो घर आपकी माँ, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, पर जिस रोज़ फौत हो जाएंगी तो वो घर भाई का है। इवन लोग छोटे भाइयों को घरों से निकाल देते हैं, भाभियाँ, क्योंकि वो छोटा भाई जो है माँ के मरने के बाद वो बोझ होता है, उसकी शादी के खर्चे भाई को नहीं नज़र आ रहे होते, उसका तो भाई है वो कर लेगा। भाभी को तकलीफ़ होती है कि, या किसी ऐसी लालची बहन को तकलीफ़ होती है कि अब ये मेरा खर्चा ही खर्चा है। तो मैंने उससे कहा कि उस घर में आप बोझ बन जाओगे। तो उसने कहा फिर मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा करना क्या, फ़ौरन शादी करो, गो फॉर। उसने कहा सर मेरी 2 पहले नाकाम हो चुकी है। मैं कहा ओके, गो फॉर 3rd वन। क्या होगा, नाकाम ही हो जाएगी, पर कामयाबी का ऑप्शन भी तो है ना। फर्ज करें 50-50 हो, 60-40 हो, 70-30 हो, 80-20 हो, 90-10 हो, तब भी ट्राई करनी चाहिए। वो आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना घर होगा, अपना मियाँ होगा। ऐसे कई केसेस में उन ख़वातीन के 2-2, 3-3 बच्चे हैं। तब आप सोचिए, घर तोड़ना और टूटे दीवारों और टूटी छत के यादों में रहना, दैट्स नॉट गुड ऑप्शन। तो मैं जब ये कह रहा होता हूँ तो मैं सोच समझ के कह रहा होता हूँ। और ख़ास तौर पे जिनकी दूसरी शादियाँ होने वाली होती हैं, तो बहुत सी कम अकल औरतें उस वक्त मियों से लड़ा देती हैं। वो क्या कहती हैं, जो शहबाज को किससे लड़ाते हैं कि आप कमज़ोर हैं, और जाकर उससे लड़ पड़ते हैं। नुकसान किसका होगा? आपका भी नुकसान, बच्चों का भी नुकसान। तो उज़्मा फ़ाज़ल साहिबा मुझ पे गुस्सा कर लें, मुझे कोई उस पर इशू नहीं है, चूँकि नहीं है, होता है, बुरा लगता है, लेकिन अब आपने कर लिया तो मैंने उस पर आप पे गुस्सा नहीं किया। लेकिन आपको मैंने बताया ये है कि छुरी खरबूजे पे गिरे तो खरबूजे का नुकसान है ना, तो खरबूजा छुरी पे गिरे तो भी छुरी का क्या नुकसान होगा, वो फिर तेज़ हो जाएगी, किसी और खरबूजे के लिए वो तेज़ हो जाएगी। अक्लमंदी, समझदारी, दानाई ये है कि जिस प्रोसेस में किसी नौकरी करनी है तो पहले अच्छी तरह देख लें, किसी एक बंदे की मलकियत ना हो, सिस्टम हो, ताकि वो ऑपरेट करे, वरना बंदा तो अपनी पसंद नापसंद से रोज़ निकालता रहेगा। ऐसे जब शादी करनी हो तो देख लें, मर्द बच्चा हो, अपनी ज़िंदगी, अपनी राय, अपना इख्तियार, कम से कम अपना कमरा, अपना पोर्शन तो हो, अपना किचन तो हो। अगर सारी औरतें और सारी उनकी माएँ इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि लड़की जब भी ब्याह के देनी है, पोर्शन उसका अलग होना चाहिए, किचन उसका अलग होना चाहिए, रहे अपने सास के साथ, सास की खिदमत भी करे, प्यार भी करे, उसको खाना भी दे, पर बाकी भाइयों के साथ शेयर ना करे। उसकी उम्र कम होती है, इंडिपेंडेंट होने की उम्र ज़्यादा होती है। जब आप तोहफ़ा देते हो इवन बहनों को, या वो जो आपके हैं देवर जेठानियाँ, उनको भी खाने के वक्त आप एक कटोरी लेके जाओगे तो प्लेजेंट एक फीलिंग होती है। खुश रहिए, लेकिन जो लोग खुश नहीं हैं उनको खुश करने के लिए कोई अच्छी सोच देने दे दिया करें। हर चीज़ को तोड़ने पे ना लग जाए। हुकूमत तोड़ दो, सड़क तोड़ दो, दिल तोड़ दो, रिश्ते तोड़ दो, क्या क्या तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद स्वयं टूटी फूटी ईंटों के और टूटे फूटे उन लम्हों के कुछ बाकी नहीं बचता, स्वयं आंसुओं के, और वो बहुत दर्द देते। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।